धज्जियां लाओ, सबूत में मेरे दामन की धज्जियां लाओ कि वारदाते मदीना सुना रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह। मेरा दामन पाश पाश हो चुका है, मेरा दामन फट चुका है, तार तार हो चुका है। आओ देखने वालों मेरे दामन की धज्जियां देखो। इसी लहजे में शहर इकबाल के एक दोस्त किबला शाह जी भी उसके नाम से वाकिफ होंगे, सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, आरफ अमीन साहब के भाई, जिनको चौधरी रियाज हुसैन चौधरी साहब, जिनको हाल ही में नात में सदारती अवार्ड मिला है, वो भी बड़ा बला का दरवेश है, दाढ़ी मुन्ना दरवेश। अब उन्होंने दाढ़ी भी रख ली है। हाँ जी, मेरे दोस्त है वो। अब उनका एक शेर सुनिएगा, फिर पीरो मुर्शिद के शेर के साथ ये जरा वजाहत में है। पीर साहब ने कुछ पर्दा रखा है, पीर साहब ने कुछ अपनी गुफ्तगू में लफ्जों का पर्दा रखा है, वरना हो सकता है कि मन चला दरवेश होता तो कहता पीर जी सीना फाड़ के दिखाओ, वो सीना चीर के अपना दिल उसको दिखा दे कि देख ये जिगर पाश पाश हो चुका है इश्क मुस्तफा। अल्लामा रियाज हुसैन चौधरी का शेर है। अब वो पहले वाला शेर याद रखिएगा, सबूत में मेरे दामन की धज्जियां लाओ कि वारदाते मदीना सुना रहा हूं मैं। अब इस शेर की शरह देखिए। रियाज हुसैन चौधरी कहते हैं, जंजीर सरहाने रखकर मैं इस सोच में डूबा रहता हूं। क्यों जनाब, इसी तरह है ना, जंजीर सरहाने रखकर मैं इस सोच में डूबा रहता हूं, जब शहर मदीना आएगा दीवाने का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जब शहर मदीना आएगा दीवाने का आलम क्या होगा। हाँ, ये है ताहिर करीमी, जिन्होंने अपना जिगर उस जुब्बे में पाश पाश जिगर छुपा रखा था, और वो इस तरह सो गए यूं कहते हुए, क्यों आप फिक्र करते हैं ताहिर नजात की। ये देखिए ना। अभी एक और शेर था जो मेरे दोस्त सियालकोट से तशरीफ लाए, वो डर डर कर सुना रहे थे। इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये मान है, ये नाज है हुजूर की शफात पर। अभी मंजूरुल कुनैन साहब आएंगे, हम इनसे यही कहें कि वो नाज वाले शेर सुनाओ जो ताहिर करीमी की मिरास और वरासत की सूरत में आपको मिले। क्यों आप फिक्र करते हैं ताहिर नजात की, जब शोभाए नजात के निगरां हजूर। सुभान अल्लाह। है ना जी? जब शोभाए नजात के निगरां हजूर है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे दादा हजूर ने इसी तनाजुर में कहा था, जो शेर आप डरते डरते नहीं सुना रहे थे, क्यों आप फिक्र हजूर बच के ना जाएंगे आज नजरों से, यही शेर था ना। तारिक साहब ने फरमाया था, ये शेर आम ना पड़ा करो। हाय, ये शेर आम तो आप तो आम है ही नहीं। कौन कहता है ताहिर करीमी के दरबार पर आने वाला आम है। आमों का यहाँ कोई गुजर नहीं है, वो परे परे हैं। आमों का यहाँ कोई गुजर नहीं है। वो अलग बात, किबला तारिक करीमी साहब ने एहतियातन कहा, आपसे कहा होगा कि इसको जरा बच बचा के पढ़ा करो, बहुत सौ की इसकी समझ नहीं आएगी। सुनिए शेर, मैं फिर दोबारा ताहिर करीमी की विरासत के तौर पर आपको वो शेर मुंतकिल करना चाहता हूं। हजूर बच के न जाएंगे, ये जुमला बड़ा वैसे, हजूर बच के न जाएंगे, लेकिन आगे देखिए ना, ताहिर करीमी की आजिज़ी और इंकसारी की इंतहा हो गई। बस यहां तक ना पढ़िए ना, हजूर बच के न जाएंगे आज नजरों से, कदम कदम पे निगाहें बिछा रहा हूं मैं। ये भी तो देखे ना हजूर, हजूर किस तरह बच सकते हैं मेरी निगाह से। हाँ, तो मेरे दादा जान ने कहा था कि अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे दादा हजूर का शेर था, मुझे भी दादा जान ने कहा ये शेर आम ना पढ़ा करो, उसका एक ही मिसरा मुझे अभी याद आ गया। मेरे दादा हजूर का इस शेर का मिसरा है कि हम रंगे जुल्फे यार हूं, हम रंगे जुल्फे यार हूं तो बख्त भी स्याह दे। मौला अगर मेरे महबूब की जुल्फों का रंग काला है तो फिर बख्त भी काले दे दे। सुभान अल्लाह। तो मेरे दादा जान कहा करते थे ये ना पढ़ा। तो शाह जी, ये आप इस ज़ौक़ को समझते हैं, मैंने इसलिए हवाले से बात कर दी। आपने उस लकीर का जिक्र किया था, एहतियातन कहा था कि ना पढ़ा करो इस तरह लकीर हुसैन की, वो लोगों को शायबा पड़ जाएगा, वरना वो बात वो नहीं है। तो बात कर रहा था अदब की। तो दोस्तान अजीज, इस बारगाह का अदब जो है, उसको जब तक हम मलहूज़े खातर नहीं रखेंगे, इस बारगाह का या बारगाह गोल्ला शरीफ का या बारगाह और उस बारगाह का जहां से नबी के कदमों की खैरात मिलती है, उसके लिए मैंने आया करीमा एक रखी है आपके सामने, कद अफलहा मन ज़क्काहा। हाय,
बेशक वो मुराद को पहुंच गया जो अपने आप को साफ सुथरा करे। अब जरा बात समझ लीजिए, यहां पर साफ सुथरा होने से क्या मुराद है? शैंपू से नहा लिया, कुलोन लगा ली, स्प्रे बदन पर छिड़क लिया, इससे यह मुराद नहीं है। अगर यह मुराद होती तो आज सारे मुशरक पाक होते। अगर यह मुराद होती तो बुश और वाजपेयी, वो सुना है वो फ्रांस से खुशबू मंगवाता है, वो सारे के सारे ज़क्काहा हो चुके हैं। बस दोस्तों, ये है टोटल मिरास ताहिर करीमी की, जो उनका खानवादा हम तक मुंतकिल करना चाहता है। ये टोटल मिरास है। मन ज़क्काहा, नमाजें पढ़ ली, मन ज़क्काहा न हुआ। दरूदो सलाम पढ़ लिया, मन ज़क्काहा न हुआ। अकीदा दुरुस्त करने के जो बज़ाहिर ज़ाहरी अमाल थे, वो सारे सर अंजाम दे दिए मैंने। खड़े होकर दरूदो सलाम भी पढ़ लिया, या रसूलुल्लाह के नारे भी बड़े जोर से लगा लिए, लेकिन ज़क्काहा की सूरत में मेरा अमल साले ना हुआ। ज़क्काहा की देखिए दोस्तान अजीज, अकीदे की दुरुस्तगी अमले साले की मोहताज है। ये दोनों आपस में लाज़िम मलज़ूम है। अकीदा दुरुस्त हुआ लेकिन अमले साले सरजद ना हुआ तो ये एक शजरे बेसमर है, ये एक शजरे बेसमर है। यही ताहिर करीमी कहा करते थे, जब नारा लगाओ तो ये, मैंने मजलिस में कई बार उससे देखा, वो मैं थे नारा लगाया नहीं करते, नारे लग जाते। ये उनके जुमले गुफ्तगू के टोटे आपको सुना रहा। किबला मराकी वाल तशरीफ लाए, एक दोस्त ने कहा यार जोर से नारा लगा, वो जो आखिर वाले हैं वो भी सुभान अल्लाह कह दें, ये दाएं वाले हैं जरा गूंज पड़ जाए, आपकी तबीयत जरा मुस्मिहिल होगी। कहा यार क्या करते हो, क्या करते हो, क्यों लोगों को ठोटे मारते हो? कोई जज़ब में है, कोई नक्शबंदी है, कोई अवैसी है, कोई कादरी है, कोई सरवरी है, कोई मुजद्ददी है, हर एक को अपने रंग का मजा ले ले दो, है ना जी। कोई मस्ती में रहना चाहता है। आपने देखा ना, आपका पीर मस्त पीर था, उसने कभी अपनी जुबान से, उसने कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को जाहिर नहीं किया था। हाय दोस्तों, यहां पर आकर सारी बॉडी लैंग्वेज मादूम हो जानी चाहिए, है ना जी। सारी टोपियां जी, सारे रंग वो खत्म हो जाने चाहिए। अगर हम रंगों के इंतखाब पर, अगर हम टोपियों के इंतखाब पर जगह हासिल करने की कोशिश करेंगे तो फिर जगह कहीं नहीं मिलेगी। तो किबला करीमी साहब फरमाया करते थे, इस तरह ना कहा करो। बलाल को किसने नारा लगाया था? बलाल को नारा लगवाने वाला कौन था? वो खुद ही नारे लगा रहा था, खुद ही उसका जवाब दे रहा था। यह है ताहिर करीमी का मैसेज, अंदर से बात निकले। नारा खारिज से अंदर की तरफ ट्रेवल नहीं करता, नारा दाखिल से खारिज की तरफ आता है ना जी। हम इसको बाहर से अंदर दाखिल करना चाहते हैं। आप यूनिवर्सिटी में, आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे मेरे मुनीर याद आ रही है, मैंने उसके लफ्ज को पढ़ा है। हाँ जी, ये सब सूफिया की तालीमात है। करीमी साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका इंतखाब बड़ा अच्छा है। ये लोग सादा सादा से लोग हैं, ये दरीदा दामन लोग हैं, ये महरूमियों से हटे हुए लोग हैं। हालात के जबर ने इनको जर्रा जर्रा कर दिया है। यहां पर आपकी शफकत और मोहब्बतों का फाहा लेने के लिए आते हैं। अगर यहां पर भी जबर हुआ, यहां पर भी इसी तरह की वो हुई, तो ये लोग फिर मायूस चले जाएंगे। तो मैं जिक्र रहा था कि ये नारे दाखिल से खारिज की तरफ आते हैं, खारिज से दाखिल की तरफ कभी नहीं आते। आप लगवा कर देख लें, खारिज से दाखिल में नारा दाखिल करके देख ले, वो लोसर करां से पार जाएगा, फिर नारा भूल जाएगा। नारा एक शऊर है, नारा एक फिक्र है, नारा एक अमल है, नारा लफ्ज नहीं है। अगर ये नारा या रसूलुल्लाह का नारा मेरी सोच में ढल गया, मेरी फिक्र में ढल गया, फिर दीवारों पर लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये दिल की दीवार पर लिखने वाला नारा है, ये सोच और फिक्र पे लिखने वाला नारा है। वहां भी लिखा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वहां लिखा यहां न लिखा, वहां लिखा किसी काम का नहीं आएगा। यह है मैसेज ताहिर करीमी का। तो मैं जिक्र रहा था कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो इसलिए पसंद नहीं करते कि उसका नाक ऊंचा था, उसकी चाल अच्छी थी, उसकी टोपी अच्छी थी, उसका मामा अच्छा था। ये हमारी पसंद का मेयार नहीं होता। ये होता है जी, वो लड़का मुझे बड़ा पसंद है, वो आदमी मुझे बड़ा पसंद है। एक आम से आम आदमी, राह चलते बंदे से आप ये सवाल करें, आपको वो बंदा क्यों पसंद है,
आप ये कभी नहीं कहेंगे मुझे उसकी दाढ़ी पसंद है, आप उसे कभी नहीं कहेंगे उसके हवाले से मुझे उसका जुब्बा पसंद है। आप यही कहेंगे मुझे उसका किरदार पसंद है, मुझे उसका खुल्क पसंद है, मुझे उसकी बोली पसंद है, मुझे उसकी आंख की निगाह की शर्मो हया पसंद है, मुझे उसे हाथ की सखावत पसंद है, मुझे उसकी सोच की तहारत पसंद है। आप यही कहेंगे। अभी जिक्र कर रहे थे ना हजरत बलाल,